हेलो दोस्तों, आज हमारी फोर्थ क्लास साइंस का जो है तीसरा चैप्टर है फूड एंड हेल्थ। तो इसमें हम फूड के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है। तो इसमें बोल रहे हैं कि एज वी हैव स्टडी एर्लियर दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू लाइव। हर जिंदा जानदार को ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। फूड गिव्स अस एनर्जी, खाना जो है हमें एनर्जी देता है, एंड न्यूट्रिशनल सब्सटेंस फॉर आवर ग्रोथ एंड हेल्थ। और इसके अलावा जो है हमें न्यूट्रिशनल जो सब्सटेंस होते हैं वो प्रोवाइड करता है हमारी ग्रोथ और सेहत के लिए। तो इसके अलावा आप आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है क्या है, मेन ग्रुप्स ऑफ फूड एंड देयर प्रॉपर्टीज़। मेन ग्रुप्स फूड के कौन से हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो मेन ग्रुप्स जो फूड के हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। ये जो है मेन ग्रुप्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन ऑर्डर टू फंक्शंस प्रॉपरली। ये हमें इसलिए ज़रूरी होता है कि हम इसकी वजह से ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी तो हमारी बॉडी जो है फंक्शंस प्रॉपरली करेगी अच्छी तरीके से। आवर बॉडी नीड्स ईच ऑफ दी सब्सटेंस इन सफिशेंट क्वांटिटी। हमारी बॉडी को इनमें से हर एक चीज़ पूरी मिकदार में ज़रूरत होती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट आर द मेजर सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है एक मेजर सोर्स होता है जो एकदम से हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स आर फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, ग्रीन्स एंड सी फूड्स। मिनरल जो है कहाँ मिलते हैं हमें, फ्रूट्स में मिलते हैं, वेजिटेबल्स में मिलते हैं, मीट में मिलते हैं और जो ग्रीन्स होते हैं उसमें मिलते हैं या फिर सी फूड उसमें मिलते हैं। और मिनरल्स का फंक्शन क्या है, ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ में और हमारी बॉडी को हेल्थी रखने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा है मिनरल्स आर मेनली फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। विटामिन्स जो है ख़ास करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं और ये जो है हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, डिजीज़ से बचाते हैं। और फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि मीट, मिल्क, एग्स, पल्सेस, गोश्त, दूध, अंडे या दालें जो हैं वो हमें प्रोटीन्स मिलती हैं हमें इनसे। और जो प्रोटीन्स हैं दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। और प्रोटीन का काम क्या है, दे हेल्प आवर बॉडी ग्रो एंड रिपेयर टिश्यूज़ एंड मसल्स। ये हमारी बॉडी को ग्रो करवाता है प्रोटीन और इसके अलावा हमारी बॉडी की जो टिश्यूज़ हैं या मसल्स हैं उनको रिपेयर करता है प्रोटीन। और जो है फैट आर फाउंड इन ऑयल, बटर एंड मार्जिन। फैट जो है हमें ऑयल्स में मिलता है, बटर में मिलता है और मार्जिन में मिलता है। और फैट्स आर आल्सो फाउंड इन सीड्स एंड नट्स। इसके अलावा फैट्स जो है सीड्स में भी होता है और जो नट्स होते हैं उनमें भी मिलते हैं। और फूड्स इन दिस ग्रुप आल्सो गिव्स अस एनर्जी एंड वार्मथ। और जो है फैट जो है वो भी हमें एनर्जी देता है और इसके अलावा हमारी बॉडी को गर्माश देता है। फैट प्रोवाइड्स ट्वाइस एज मच एनर्जी एज द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप सेम अमाउंट कार्बोहाइड्रेट की लें और फैट की लें तो फैट जो है हमें कार्बोहाइड्रेट के सेम अमाउंट से जो है दुगनी एनर्जी हमारी बॉडी को हमें प्रोवाइड करता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन्स।
विटामिन्स क्या है? विटामिन्स आर इम्पोर्टेंट फूड ग्रुप दैट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट आर रिक्वायर्ड नेवरदलेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। विटामिन्स जो है वो इम्पोर्टेंट फूड ग्रुप है, लेकिन ये जो है हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देता, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत पड़ती है बॉडी को फंक्शन करने के लिए। आवर बॉडी नीड्स अ सफिशेंट अमाउंट ऑफ विटामिन्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन। बॉडी को प्रॉपर सही तरह से फंक्शंस करने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो नीचे विटामिन्स हैं, अब देखें जिस तरह विटामिन ए है वो हमें कहाँ से मिलता है? कैरोट से मिलता है या कोड लिवर ऑयल, इन चीज़ों से हमें विटामिन ए मिलता है। और इसका फंक्शंस क्या है? ये जो है हमें प्रिवेंट करता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो डिज़ीज़ है इससे हमें बचाता है विटामिन्स। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स जो है इसके सोर्सेस क्या हैं? हमें वेजिटेबल्स से मिलता है या जो भी होल व्हीट ग्रेन्स हैं या फ्रेश मीट है इनसे हमें मिलता है। और ये हमें किस डिज़ीज़ से बचाता है? प्रिवेंट्स वेरियस स्किन डिजीज़, मुख्तलिफ जो है स्किन की जो डिज़ीज़ है उनसे हमें बचाता है बी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा कीप्स द नर्वस सिस्टम हेल्दी, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हेल्दी रखता है। एंड प्रिवेंट्स बेरी, और हमें जो बेरी एक डिज़ीज़ है उससे भी हमें बचाता है। वो डिज़ीज़ क्या है? आ डिज़ीज़ विच ड्रेन्स एनर्जी, जो हमारी बॉडी की एनर्जी को ड्रेन्स करती है। और विटामिन सी जो है उसके सोर्सेस क्या है? ऑरेंजेस है, गावा है, लीमन है, ये इसके सोर्सेस है। मेनली जो विटामिन सी है वो साइट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमें मिलता है। और ये हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करता है? स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत बनाता है। एंड प्रिवेंट्स अ डिज़ीज़, हमें जो डिज़ीज़ से बचाता है। कौन सी डिज़ीज़ से? स्कर्वी है, जो कि हमारे विच काज स्वोलिन एंड ब्लीडिंग, क्या करता है? स्वोलिन और ब्लीडिंग गम्स डिजीज़ है स्कर्वी, इसे हमें बचाते हैं विटामिन सी। और जो है विटामिन डी जो है वो उसकी सोर्सेस क्या है? मिल्क है, कोल्ड लिवर ऑयल है या सनलाइट है, ये इसके सोर्सेस है। और ये हमें किस चीज़ों से बचाते हैं? हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे टीथ को। एंड प्रिवेंटिंग डिजीज़ कॉल्ड रिकेट्स डिजीज़ है, इससे भी हमें बचाते हैं। रिकेट डिजीज़ क्या है? जो हमारे बोन्स को सॉफ्ट और कमज़ोर बनाते हैं, तो इससे हमें बचाने वाला विटामिन डी है। और नेक्स्ट जो है विटामिन के हमें कहाँ से मिलता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है। और इसकी जो है फंक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी में? इंक्रीज़ एंड असिस्ट द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, ये जो है हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स है इनको बढ़ाता है, इनकी प्रोडक्शन करता है, ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट हो सके, रुक सके अगर कुछ चीज़ हमें लग जाए तो। नेक्स्ट जो है हमारा मिनरल्स है। मिनरल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फूड ग्रुप, ये भी एक अहम फूड ग्रुप्स है। दैट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये भी इससे भी हमें एनर्जी नहीं मिलती, बट आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडीज़ ग्रोथ एंड कीपिंग अस हेल्थी, लेकिन हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है और हेल्दी रहने के लिए। आवर बॉडी नीड्स 21 असेंशियल मिनरल्स, हमारी बॉडी को जो है 21 मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, क्लोराइन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम्स है, इनकी जो है लार्ज क्वांटिटीज़ में ज़रूरत पड़ती है। और कुछ मिनरल्स हैं जिनकी जैसे कि आयोडीन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, इनकी जो है हमारी बॉडी को टाइनी कम क्वांटिटी में अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी की ग्रोथ और बॉडी के फंक्शंस के लिए। तो द सोर्सेस एंड फंक्शंस ऑफ टू इम्पोर्टेंट मिनरल्स, तो नीचे टेबल में बता रहे हैं इनके जो सोर्सेज हैं और इनके फंक्शंस हैं। तो देखिए अब आयरन है, आयरन की सोर्सेज क्या है? लिवर है, ये डार्क ग्रीन है, वेजिटेबल्स है, रेड मीट है, फ्लोर है, एग योक है, ड्राई फ्रूट है, नट्स है, ड्रेन है, बीन्स है, पीस है। और जो है इसकी फंक्शंस क्या है? आयरन मेक्स रेड ब्लड सेल, हमारी बॉडी की जो हमें जो रेड ब्लड सेल होते हैं, हमारे ब्लड होता है उसको बनाता है। एंड आयरन इज़ इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन, इसके अलावा ऑक्सीजन में इन्वॉल्व होके ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फॉर एनर्जी कन्वर्जन,
एनर्जी को ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करता है कन्वर्जन करने में, एंड इसकी जो डिफिशिएंसी है वो उससे एनीमिया डिजीज़ हो सकती है। और नेक्स्ट जो है कैल्शियम। कैल्शियम की सोर्सेज क्या है, ये हमें मिल्क्स में या चीज़ में, एग में या डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलते हैं। इसके अलावा जो है स्मॉल फिश है या उनके जो बोन्स होते हैं उसमें हमें मिलते हैं। और ये किस काम आते हैं, एसेंशियल फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। ये जो है हमारे बोन्स और टीथ बनाने में एसेंशियल्स होते हैं, फंक्शंस करने में बॉडी के, और मसल्स फंक्शनिंग एंड ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। और इसकी डिफिशिएंसी हो जाए तो रिकेट्स डिजीज़ हो सकती है। और नेक्स्ट जो है कॉपर। कॉपर क्या कहाँ पे मिलता है हमें, होल व्हीट जो है उनमें मिलते हैं, बनानास में मिलते हैं, या पीस, प्रून्स, ऑयस्टर, लेवर, किडनी, ग्रेन्स एंड लेग्यूम से हमें कॉपर्स मिलते हैं। एंड कॉपर्स बिल्ड रेड ब्लड सेल, ये भी रेड ब्लड सेल बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग ऑफ बोन्स, और इसके अलावा ये बोन्स बनाने में भी काम आते हैं। जो है कॉपर, इनकी ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को। इसकी डिफिशिएंसी से एनीमिया, स्टारवेशंस एंड किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आगे जो है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमें नट्स, सीड्स, ड्राई फिग्स, ड्राई एप्रिकॉट्स, आलमंड, सीड, कॉर्न, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में मिलते हैं। और इसकी फंक्शंस क्या है, ये मैग्नीशियम प्ले अ रोल इन डेवलपिंग बोन्स, ये बोन्स बनाने में मदद करते हैं। और जो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसमें भी हेल्प करते हैं। इसकी डिफिशिएंसी कैन काज पेनफुल, इसकी जो डिफिशिएंसी की वजह से जो है हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ पे पेन हो सकता है। और इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, मेमोरी लॉस एंड डायबिटीज़, अगर इस मैग्नीशियम की कमी की वजह से ये हो सकती हैं डिजीज़। और नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम हमें मीट से मिलता है, एग से मिलता है, टेबल साल्ट से मिलता है, और इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी मिलता है। और इसकी जो फंक्शंस क्या है, सोडियम प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो सोडियम की वजह से होती है, ये फंक्शन करवाता है सोडियम। डिफिशिएंसी ऑफ सोडियम काज इम्बैलेंसेस इन द फ्लूइड वॉल्यूम इन द वेसल्स एंड टिश्यूज़। अगर सोडियम की डिफिशिएंसी हो तो हमारी बॉडीज़ में जो है फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो वेसल्स में और टिश्यूज़ में इम्बैलेंस हो जाता है। और जो नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन जो हमें मीट में, ऑनियन में, एग्स में, आयोडाइज जो साल्ट होता है इसमें, और सी फूड्स में मिलता है। और इसका फंक्शंस क्या होता है, आयोडाइन इज़ इन्वॉल्व इन फार्मेशंस ऑफ हार्मोन, ये हार्मोन की फार्मेशन में हेल्प करता है, जो कि हमारी बॉडी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम आते हैं। डिफिशिएंसी आयोडीन की जो है इन जो है बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है आयोडीन की कमी की वजह से। और इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। द फूड पिरामिड्स जो है हेल्प्स यू चूज एंड ईट द करेक्ट अमाउंट ऑफ ईच फूड ग्रुप। जो फूड पिरामिड्स होता है वो हमें हमारी हेल्प करता है, हेल्प्स यू चूज एंड ईट द करेक्ट अमाउंट ऑफ फूड ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप में से हमें कौन सा फूड्स और कितने अमाउंट्स में खाना चाहिए, तो इसकी हेल्प जो है हमें फूड पिरामिड्स करता है। द फूड पिरामिड इज़ अ चार्ट दैट इलस्ट्रेट द मेजर फूड ग्रुप्स दैट आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। फूड पिरामिड्स एक चार्ट होती है जो हमें बताती है कि मेजर ग्रुप्स फूड्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स के बारे में। एंड द फूड पिरामिड्स आल्सो एक्सप्लेन what a person should eat in how much quantity to keep healthy body healthy। एक इसके अलावा फूड जो पिरामिड्स हैं वो हमें ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी शख्स वो उसको कितना खाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए।
नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है जो है आ हेल्दी चाइल्ड 17 टू 14 ईयर्स ओल्ड ऑफ एज। अगर कोई भी बच्चा है 7 से 14 ईयर का तो रिक्वायर्ड तो उसको अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम जो है प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट, बॉडी के पर किलोग्राम वेट के हिसाब से। व्हाट इज़ योर बॉडी, अगर हमारी बॉडी का वेट क्या है तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितनी प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है पर डे के हिसाब से। तो इसमें तकरीबन यही कुछ चीज़ें थी मेन जो मैंने पढ़ा ली हैं। अगर इसमें भी आपको कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।